सभी साथियों को जय श्री राम। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। हमारी जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, वो मेडिकल फील्ड में किस प्रकार से काम करती हैं। कहें तो हमारे जो रोग हमें होते हैं, हमें उस पर ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारी किस प्रकार से कार्य करती है, मैं आज ये बात आपसे चर्चा शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो रोग होते हैं वो केवल 3 प्रकार के होते हैं, वैसे चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। तो तीनों में ही जो रोग है वो 3 ही प्रकार के हैं, उसके आगे इनकी शाखाएं चलती हैं। तो सबसे पहला जो इसमें हमें मैंने आपको जो बताया कि 3 रोग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो कफ रोग होता है, पित्त रोग होता है और वात रोग होता है। इन तीनों की शाखाएं निकलती हैं आगे अलग अलग बीमारियों को बताने के लिए। तो कफ रोग में आपको कुछ मेन ऐसी बीमारियां बताऊंगा कि जो इनसे संबंधित होती हैं हमारी। तो कफ रोग हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे सर्दी का लगना, जुकाम होना, किसी भी प्रकार का फ्लू हो जाना, और अस्थमा है, निमोनिया है, फेफड़ों से रिलेटेड है, जैसे फेफड़ों का कैंसर हो जाना, फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, और बलगम का, ये हमारी संबंधित है कफ रोग से। और दूसरा पित्त रोग। पित्त रोग कौन कौन से हमारे होते हैं वो भी कुछ आपको मेन बताऊंगा। पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करना, हमारी पाचन क्रिया कई बार डिस्टर्ब हो जाती है, खाते हैं तो नहीं पच पाता है। और त्वचा संबंधित रोग, स्किन प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, पथरी का होना, अपच, खाने के बाद सही से ना पचना, एसिडिटी का होना, खुजली का होना, जलन का होना, ये सब जो है हमारे पित्त रोग है। हमारे वात रोग, जोड़ों में दर्द, सूजन, हमारे शरीर में किसी प्रकार का सूजन का आना, जोड़ों में दर्द का होना, सुन्नपन आना। हमारे कई बार बहुत से पार्टों में जब हमें लकवे की शिकायत हो जाती है तो उसमें सुन्नपन का आना, लकवा भी इससे संबंधित होता है वात रोग से। किसी भी प्रकार का शरीर में हमारे कंपन होना, गठिया होना, और कंधों में दर्द का होना, और मेन जो चीज़ है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, नींद का ना आना। और इसमें हमारे किसी भी प्रकार का, जब शरीर में आदमी दुबला पतला होता है, सूखापन जो लग जाता है, कई बार किसी अंग में सूखापन लग जाए, तो ये भी रोग हमारे वात रोग से संबंधित है। अब इन तीनों रोगों में एक बात इसमें कॉमन है, इनमें तीनों रोगों में, कि हमारे तीनों रोग, जब कोई भी रोग इनमें से होगा और वो डिस्टर्ब होगा तो हमें जठराग्नि पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, यानी कि जठराग्नि को कमजोर करता है। किसी भी प्रकार से किसी की ज्यादा करता है, किसी की कम करता है, और किसी की जठराग्नि को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। अब बताऊंगा कि आपको इन हमारे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, कौन कौन से हमारे जो ग्रह हैं इनको इनसे संबंधित है। जैसे हमारा पित्त रोग है, मान लो पित्त रोग से कौन कौन से ग्रहों का संबंध है हमारे, सूर्य का संबंध है, मंगल का संबंध है, ये तो पित्त रोग से संबंधित है हमारे। और वायु रोग से संबंधित कौन कौन से ग्रह हैं, शुक्र ग्रह है और शनि ग्रह है, तो ये हमारे वायु रोग से संबंधित 2 ग्रह हमारे। और अब बात आती है कफ रोग से कौन से ग्रह संबंधित है हमारे, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति देव, ये हमारे 3 जो ग्रह हमारे ये कफ रोग से संबंधित है। अब एक प्लेनेट हमारा ऐसा है जो हमारे तीनों रोगों से संबंध रखता है, वो प्लेनेट है हमारा बुध प्लेनेट। यानी कि बुध जब भी हमारा मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि उसको देखना कैसे होता है कुंडली में। जब भी बुध हमारा आएगा तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें तीनों रोगों की प्रधानता हमारे उसमें रहेगी, मतलब उनका समावेश थोड़ा बहुत कम ज्यादा उसमें जरूर रहेगा हमारे उसमें। अब ये जो हमारे मैंने आपको रोग ये बताए, मैंने आपको जो प्लेनेट बताए हैं मैंने, हमारी 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की राशियां होती हैं, यानी कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक राशियां 12 होती है हमारी। कौन कौन सी राशि हमारी किस किस तत्व की राशियां हैं, इनको जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी ये मेडिकल फील्ड में जब हम एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं
तो ये हमें बताने में बहुत सहायक होते हैं कि हमें जीवन में कौन सा रोग हमें होगा। हमें तो हमारी जैसे 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि, 5 नंबर की राशि सिंह राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि, ये जो हमारी राशियां होती हैं ये अग्नि तत्व की राशियां होती हैं ये हमारी। और 2 नंबर की राशि वृष राशि, और कन्या राशि 6 नंबर की, 10 नंबर की मकर राशि, ये हमारी पृथ्वी तत्व की राशियां होती हैं हमारी। अब तीसरी पे चलेंगे। तीसरी हमारी मिथुन राशि, चौथी 7वीं राशि हमारी तुला राशि, और 11वीं कुंभ राशि, यानी कि 3, 7, 11 ये हमारी जो है वायु तत्व की राशियां होती हैं। अब बात करेंगे चौथी नंबर की राशि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यानी कि 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, ये हमारी जल तत्व राशियां होती हैं। तो अब हम इनको देखेंगे कैसे साथियों। इनको हमने अपनी जन्म कुंडली में जब हमारे 1 से 12 घर जो हमारे होते हैं उसमें जो लगन होती है हमारी, अगर हमारी लगन में 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर यानी कि मेष, सिंह और धनु, अगर ये नंबर हमारा उसमें लिखा हुआ आ रहा है हमारा, यानी कि 1 नंबर बताया मैंने आपको, 5 नंबर और 9 नंबर, तो हमें पित्त संबंधित जो है बीमारियां जीवन में सबसे ज्यादा हमें होंगी। अगर 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर यानी कि वृष, कन्या और मकर लिखा हो तो हमें इसमें वात संबंधित यानी कि वायु रोग संबंधित जो है इसमें राशियां, इसमें हमें बीमारी जो है ज्यादा होने की संभावना हमारी इसमें होती है इसमें। और अगर इसमें 3, 7 और 11 नंबर लिखा हो तो इसमें पहले बताऊंगा आपको मैं 4, 8, 12 के बारे में। 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर अगर लिखा हो तो इसमें हमें कफ से संबंधित बीमारियां हमें ज्यादा होती है, क्योंकि हमारी जल तत्व राशि होती है। अब बात करूंगा 3 और 7 और 11 नंबर की राशि, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, अगर ये नंबर हमारे लगन में लिखे होते हैं तो साथियों हमें तीनों प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में आती है हमारे। तो ये तो हम जानेंगे 12 राशियों के हिसाब से इसमें कि किस प्रकार से होती है हमारी। और अब बात करूंगा कि हमारी जो ये मैंने आपको अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, जल तत्व और वायु तत्व की जो राशियां मैंने बताई हैं आपको, अगर इनका संबंध किस प्रकार से इनका बैठता है। अगर मान लो हमारे उसमें पृथ्वी तत्व राशि आ जाए और जल तत्व राशि आ जाए हमारी इसमें, यानी कि पृथ्वी हमारे जल तत्व की राशियां 4, 8, 12 की कोई नंबर लिखा आ जाए और पृथ्वी तत्व की कोई उसमें राशि आ जाए जैसे 2, 6, 10 का कोई प्लेनेट आ जाए हमारा उसमें, तो ये हमें कफ को संबंधित करती हैं हमें ये, यानी कि पृथ्वी जमा जल, अगर ये राशियां हमारे लगन में शो करेंगी तो हमें जीवन में कफ की जो है हमेशा शिकायत हमें ज्यादा रहेगी, कफ से संबंधित बीमारियां हमें ज्यादा होगी हमें। दूसरा, अगर जल और अग्नि वाली आ जाए, यानी कि जल की मैंने आपको बताया 4, 8, 12 में से कोई हमारी लगन में नंबर लिखा हुआ आ जाए, और अग्नि की जो है 1, 5, 9 का कोई प्लेनेट आ जाए, 1, 5, 9 के जो प्लेनेट होंगे वो आ जाए, तो हमारा इसमें पित्त जो हमारा बीमारी है, पित्त रोग जो होता है वो हमारे जीवन में होगा, हमें उससे संबंधित ही हमें बीमारियां इसमें होंगी हमें। अब बात करेंगे वायु और पृथ्वी। वायु और पृथ्वी, अगर वायु तत्व की कोई राशि आ जाए जैसे 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, और पृथ्वी तत्व के जैसे 2, 6, 10 के कोई प्लेनेट उसमें बैठ जाए उसमें, तो हमें वात रोग जो है हमें जीवन में ये अंकित करते हैं हमारे इसमें। तो साथियों आज मैंने आपको एक बेसिक जो है ना इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि हमारे मेडिकल फील्ड में कौन कौन सी बीमारियां किस प्रकार से चलती हैं, और ये हमारी जो प्लेनेट है हमारे कौन कौन से इसमें कौन कौन से रोग को दर्शाते हैं, कौन कौन से, जैसे मैंने स्टीम बताई आपको, वात पित्त कफ कौन कौन सी इनको दर्शाते हैं। अब इसमें एक ही चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं कि इसमें रिलेशन किस प्रकार के हमारे, जैसे मान लो अग्नि है, अग्नि के साथ 1, 5, 9 के साथ अगर हमारी कोई वायु तत्व की राशि, पृथ्वी तत्व की राशि आ जाती है, कोई प्लेनेट आ जाता है हमारे उसमें,
तो ये मित्र होते हैं, ये हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। यानी कि जो हमें, जैसे अग्नि तत्व की मैंने आपको बताया था इसमें कि हमारा जो पित्त संबंधित होगी वही हमें नुकसान करेगी। इसमें इसका जो शत्रु होता है वो कौन होता है? पित्त। इसका अग्नि का शत्रु होता है जल। अगर जल तत्व का कोई प्लेनेट हमारे उसमें आ गया तो वो हमें ज़्यादा परेशानी देगा। अब जैसे पृथ्वी तत्व की हमारी कोई राशि आ जाए, 2, 6, 10 की आ जाए, और उसमें पृथ्वी के जो मित्र जो प्लेनेट होते हैं वो जल और अग्नि, ये जो है तत्व जो होते हैं, मित्र तत्व जो होते हैं, ये मित्र होते हैं हमारे इसमें, अग्नि और जल। वायु जो तत्व है हमारा, इसमें ये हमारा शत्रु का काम करता है, यानी कि हमारी बीमारी को ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। अब अगर जल तत्व की कोई राशि आ जाए, 4 नंबर की, 8 नंबर की, 12 नंबर की लगन में कोई हमारे आती है, तो इसके जो मित्र जो तत्व होते हैं वो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व। आप देखेंगे कि जल हम पृथ्वी पर होता है और वायु जल में मिली हुई होती है, लेकिन इसका जो शत्रु जो तत्व है वो कौन सा है? वो है अग्नि। इसमें अगर अग्नि तत्व का कोई प्लेनेट हमारा इसमें आ जाए और जल तत्व का नंबर कोई लिखा हो तो वो हमें ज्यादा परेशानी हमें देगा हमें। और अब बात करूंगा वायु तत्व, अगर 3, 7, 11 नंबर लिखा हुआ है और इसमें 3, 7, 11 के हमारे कौन से तत्व हमारे मित्र होते हैं? इसमें अग्नि और जल, ये हमारे मित्र होते हैं। अग्नि जल का कोई भी प्लेनेट अगर उसमें आता है हमारे साथ में लगन में तो हमारा मित्र होगा। अगर उसमें पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी तत्व का कोई प्लेनेट अगर उसमें आ जाता है तो वो हमारा जो है वो शत्रु का काम करेगा, यानी कि हमारे रोग को बढ़ाने का काम करेगा। तो साथियों, मैंने आज आपको बड़ी बेसिक जानकारी मैंने ये देने की कोशिश की, मैंने आपको मेडिकल फील्ड की, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जो है। और आगे मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो मेडिकल संबंधित बनाऊंगा, कि मैं उसमें आपको बताऊंगा कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। उसको मैं आपको कुंडली के आधार पर बताऊंगा। ये मैंने एक आपको बेसिक जानकारी आपसे शेयर करी थी मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।